हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीक्षा जोशी एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है एंड यू ऑल आर फॉलोइंग द टिप्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर वो टिप्स आपके लिए हेल्पफुल है, तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, एक्चुअली वट एवर आई एम डूइंग इज़ हेल्पिंग यू। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको टिप्स काम आ रही है या नहीं आ रही है। सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो। अभी भाई देखो, अभी आ गया है नवंबर भी आधा हो चुका है। अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है वो बहुत कम है, तो अभी आपके लिए हर एक मिनट, हर एक आवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अभी एक एक मिनट जो है ना वो सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिलकर आए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल 2 गोल्डन रूल्स जो कि मैंने खुद अपनी जर्नी में अप्लाई किए हैं, और इन रूल्स की वजह से ही मुझे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई थी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और सिर्फ देखना नहीं है, इसको अप्लाई भी करना है। इट इज़ सो हेल्पफुल, सो सिंपल, बहुत सिंपल से कंसेप्ट है बट बहुत हेल्पफुल है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट yet सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज़ गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो हमारा पहला गोल्डन रूल है वो ये है कि व्हेन यू आर स्टडिंग मेक श्योर यू आर ओनली स्टडिंग। जितना बोला है उतना ही सिंपल है। मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। उस टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का जो भी टाइम है आप डेडिकेटेड होकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। मतलब आपको जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको दूर रखना है। अब सबसे बड़ा जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ अवर मोबाइल फ़ोन। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी स्टडी टेबल पे रखो ही मत। जब भी आपका पढ़ने का टाइम है उसको दूर रखो, क्योंकि मैंने सही कहा है, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। आपकी नज़रों से अगर वो चीज़ दूर है तो वो आपके दिमाग से भी दूर रहेगी। तो आप पढ़ते टाइम, तो मतलब पढ़ते टाइम फ़ोन चलाने का कंसेप्ट मुझे तो नहीं समझ आता, और मैंने कभी किया भी नहीं कि जब भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ फ़ोन को दूर रख दो ताकि आपका ध्यान जाए नहीं। जब वो दिखेगा ही नहीं तो ध्यान जाएगा ही नहीं। और ये आपको मतलब व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। मतलब आपको लगेगा अभी तक तो मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा था, और अभी मैं आप बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस कर पाओ। तो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली फ़ोन के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी चीज़, एनीथिंग दैट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू, आप उसको अपनी नज़रों से दूर रखो, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बाहर की चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी। कई बार जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है हमारे माइंड की वजह से। मतलब हमारे ब्रेन में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करो कि जब भी आपको कोई थॉट आ रहा है ना, आप उसको पेपर पे लिख डालो और उस पेपर को अलग रख दो। इससे आपका जो थॉट है ना वो बाहर निकल जाएगा और आप वापस से अपने काम पर फोकस करने लगोगे। और ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ही मैजिकल है। मतलब इट हैज़ हेल्प्ड मी, क्योंकि आई वॉज अ पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और मुझे उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे। जब हमें बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो वो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे होते थे। तो इस चीज़ का बेस्ट वे यही है कि आप जो भी थॉट आ रहा है उसको नोट डाउन कर लो एंड उसको साइड में रख दो। अनदर थिंग दैट हैपन्स इज़ कि आपको बीच में कई बार बहुत सारे डाउट्स आते हैं। हमको क्या होता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमको अचानक से एक डाउट आया, तो हम तुरंत क्या करते हैं, फ़ोन लगाते अपने दोस्त को, अरे भाई ये डाउट है, तेरे को आता है क्या, मुझे समझा दे। ये चीज़ हम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इससे खुद का तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, पर सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये चीज़ बहुत गलत है। आपको अगर कोई डाउट है, अगर आपकी फैकल्टी से आपको कोई डाउट पूछना है, आपके फ्रेंड से आपको कोई डाउट पूछना है, तो दिन भर के आप सारे डाउट्स क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, और शाम को एक टाइम आप डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो, जो कि उसके लिए भी कन्वीनियंट हो, आपके लिए भी कन्वीनियंट हो, आपकी फैकल्टी के लिए भी कन्वीनियंट हो, और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो उस टाइम को आप फिक्स कर लो, उस टाइम पे उनको आप कॉल करो और बिल्कुल आप आपके डाउट्स जो है वो पूछ लो, पर सारे डाउट्स एक साथ पूछो। अगर बार बार आप फ़ोन करोगे तो उन्हें भी इरिटेट होगा और आपकी भी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगी। कोई भी डाउट आ रहा है ना, नोट इट डाउन कि हाँ मेरे को ये डाउट है, ठीक है। तो ये थी हमारी नंबर 1 थिंग कि आपको पढ़ाई करते टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। नाउ द रूल नंबर 2 इज़ जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आपका फर्स्ट रिविजन होगा ना,
उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपके आगे के सारे रिविजन्स होंगे। दैट इज़ आप आपकी फर्स्ट रिविज़न जो है ना आपका, वो आपका जितने अच्छी तरीके से होगा, आप जितना ज़्यादा अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके बिल्कुल डिटेल्ड में उस रिविज़न को करोगे, उतना ज़्यादा ईजी जो है वो आपके लिए आगे वाला टाइम होगा। अभी देखो यहाँ पे 2 सिचुएशंस होती है। कुछ बच्चे, मतलब ये वाला मैं केस बोल रही हूँ ना, तो इसमें क्या होता है कि आप आपकी फर्स्ट रिविज़न को इतना टाइम दो एज ऑफ कि ये आपका आखिरी रिविज़न है, ठीक है, उसको आप इतने अच्छे से पढ़ो। जब आपने पहला रिविज़न बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो आगे के सारे रिविज़न में आपको नो डाउट बहुत 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 कम टाइम लगने वाला है और आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब आपको एकदम से पैनिक नहीं होगा। फर्स्ट रिविज़न को टाइम दो, बिल्कुल टाइम दो, जितना टाइम वो मांग रहा है उतना टाइम दो, ताकि आप आगे के सारे रिविज़न क्या हो, क्विक हो सके। अब जनरली बच्चे करते क्या है कि फर्स्ट रिवीजन को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो फर्स्ट रिवीजन ही तो है, अभी तो हमको बहुत सारे रिवीजन करना है, और फर्स्ट रिवीजन को वो ग्रांटेड लेते हैं और वो फटाफट क्या करते हैं, भगाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हमारा एक रिवीजन हो गया, और उसके चक्कर में वो फटाफट चीज़ों को भगाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ गलत है। आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आपका टाइम बढ़ने वाला है ऐसा करने से, क्योंकि आज तो आप भाग कर रिवीजन कर रहे हो, मतलब आपने फटाफट चुटकी बजाते हुए आपका रिवीजन खत्म हो गया। बट जो आपका लास्ट रिवीजन होगा ना, जो एग्जाम के ठीक पहले, उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, प्लस आपका डिटेल रिवीजन भी अच्छे से हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको उस चीज़ का भी प्रेशर रहेगा, और एंड टाइम पे कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में उस तरीके से नहीं घुसेगी जितनी वो अभी अच्छे से घुस सकती है। तो ये थे हमारे 2 रूल्स। ये रूल्स को फॉलो करके मैंने लिटरली अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मुझे एग्जाम्शंस आई है। मैं अपनी पढ़ाई को इन 2 रूल्स के बेसिस पर ही करती थी। आई होप जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। एंड आई विश कि आप ये दोनों रूल्स को फॉलो करो, इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप वो बच्चे बनो, आप वो स्टूडेंट बनो जो कि आखिरी के 10-15 दिन में बहुत बिल्कुल 17-18 घंटे की पढ़ाई करते हैं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आई वॉन्ट कि आप वो स्टूडेंट बनो जो कि शांति से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे, पीसफुली करे, प्लस आपको एक चैन की नींद भी आए और आप पास भी करो। सो आई वॉन्ट दैट। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And if you like this video, please like, share and comment, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.